इतना तो पक्का कंफर्म है कि इस क्वेश्चन को यदि आप शुरू से अंत तक देख लेंगे तो आज के बाद आपको इस तरह का, इस प्रकार का, इस टाइप्स का क्वेश्चन करने में किसी भी प्रकार का दुविधा, परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या, बाधा, रुकावट, खेद इत्यादि नहीं होगा। क्लियर? तो और वैसे भी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन रेलवे में भी आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं, लास्ट तक टक ही लगा के देखना है। तो यहाँ पे तृतीय अनुपाती है, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल। तो तृतीय अनुपाती में 3 और अनुपात आया। तो पहले समझते हैं कि अनुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात का मतलब होता है रेशियो। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा चीजों का तुलना करेंगे ना, कंपेयर करेंगे ना, बात समझे ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? अनुपात। 2 या 2 से ज्यादा चीजों का तुलना करेंगे एक दूसरे से, उसी को बोलते हैं अनुपात। लेकिन वो जो 2 या 2 से ज्यादा चीज रहेगा वो सेम टाइप का रहेगा, यानी कि केजी को तुलना केजी से करेंगे, मीटर को मीटर से, हाइट को हाइट से, देश को देश से, मतलब कुछ को कुछ से, ऐसे करके बात समझ, सेम चीज रहना चाहिए। क्लियर? अच्छा, अब 2 या 2 से ज्यादा अनुपात एक दूसरे से बराबर होगा। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा अनुपात एक दूसरे का क्या होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं समानुपात। क्लियर? अनुपात, समानुपात समझ गए। समानुपात को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोपोर्शनल। इसका जो साइन होता है ये कहीं भी देखिएगा, इसका मतलब दे दीजिएगा बराबर। ठीक है, अनुपात को का साइन होता है ये कहीं पर देखिएगा तो इसका मतलब हो जाएगा बट्टा बट्टा, ऐसे करके रहेगा ना, ऐसे हो गया। ठीक है, बात समझे ना, हो ना इस टाइप का। क्लियर? चलिए, यानी कि 2 अनुपात रहेगा। ठीक है, 2 अनुपात रहेगा। ठीक है, 2 अनुपात रहेगा, उसका तुलना करेंगे। ठीक है, तो वो एक दूसरे का बराबर होगा, तो वही हुआ समानुपात। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट समझते हैं, वो भी क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट समझते हैं कि तृतीय अनुपाती क्या होता है। उसके लिए मैं 3 डिब्बा ले रहा हूं, 1 1 2 3, क्योंकि तृतीय अनुपाती है तो 1 2 3। ठीक है, चलिए, अब कोई भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, मैं जो अभी बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने उसका कंसेप्ट समझिए, मेरे कहने का तात्पर्य क्या है वो समझ लें। ठीक है, चलिए, यहाँ पे मैंने लिया बराबर बिग ब्रदर। ठीक, चलिए, यहाँ पे मैंने लिया मजराब है। इसका मैं अभी कंसेप्ट समझा रहा हूँ, अवधारणा कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है। मजराब है, फिर यहाँ पे छोटका है, स्मॉल ब्रदर, मिडिल ब्रदर, ये हुआ बिग ब्रदर, मिडिल ब्रदर, और ये स्मॉल ब्रदर। ठीक है, अच्छा, क्लियर? चलिए आ गया, इसको आप ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए, इसको सी कह दीजिए, लेकिन यहाँ पे दिया है 76 और 38 का तृतीय अनुपात एक्स है। चलिए इसको एक्स मान लीजिए, आपका मान लीजिए, मान लीजिए। ठीक है, क्या तो दिक्कत? ओके। अब तृतीय अनुपात का नियम क्या कहता है? मान लीजिए ये है 76 केजी का, अब कुछ भी मान सकते हो, आपका अपना मर्जी है। ठीक है, चलिए 76 केजी का। ठीक है, ये है 38 केजी के, 38 केजी, इनका निकालना है कि भाई ये कितने केजी के हैं। ठीक है, तो तृतीय अनुपात का नियम क्या कहता है कि ये और ये, यानी कि बड़े भैया में और मझले भैया में, इन दोनों में कुछ रिलेशन होगा, कुछ फर्क होगा, कुछ अनुपात होगा। ठीक है, इतना है। क्लियर? तो ये इन दोनों में जो अनुपात होगा, जो रिलेशन होगा, जो फर्क होगा, जो रिश्ता होगा, कोई सेम रिलेशन, सेम रिश्ता, सेम फर्क, सेम अनुपात, बला आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, वो इन दोनों के बीच में भी होगा। इन दोनों के भी बीच में होगा। अपने लोग तो मार देंगे, एक्स देगा, आपका मर्जी ना, एक्स देना है एक्स दे दीजिए, एक्स दे दीजिए, यहाँ पे एक्स दे दीजिए, यहाँ पे। एक बार फिर से इस दोनों में जो रिश्ता होगा वही रिश्ता इसमें और इसमें भी होगा। देखिए, अंदाजे भी आप इसको कर सकते हैं, पूछे कैसे। देखिए, ये 76 है, ये 38 है, 2 का फर्क है, अरे 2 केजी का नहीं। ठीक है, 2 का फर्क हुआ ना, कितना का फर्क हो गया? 2 का फर्क हुआ। देखिए 76 ये 38 है। ठीक है, इससे ये आधा हो गया, है ना, आधा का फर्क है ना दोनों में, बोलिए हो जाना, आधा का फर्क है ना, दोनों में कितना का फर्क है? आधा का। सिंपल बात है, देखिए 38 से कम 38, 38 दूना 76, हो जाना, आधा का फर्क है, आधा को लिख सकते हैं 1/2 का फर्क है, 1/2 का फर्क, 1/2 का फर्क, वही ना, आधा यानी कि 1/2, हाफ का फर्क है। ठीक है, समझ गए ना, इस दोनों में भी क्या होगा?
हाफ का फर्क होगा, हाफ का फर्क होगा। तो सिंपल में समझिए, कैलकुलेशन कीजिए, 76 है, ये 38 है, तो 76/38 1/2 आया। अब तो ये 38 है, बात समझ ना, 1/76 हुआ या 38 हुआ, आधा का फर्क है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आधा का फर्क है। अच्छा, अब इस दोनों में भी क्या होगा, आधा का फर्क होगा। कितना का फर्क होगा, आधा का फर्क होगा। पूछे कैसे आधा का फर्क होगा, आधा का फर्क कैसे होगा, यहाँ पे 19 दे देंगे, 19 kg दे देंगे, 19 kg। फिर देखिए 38, ठीक है, 38 और 19, आधा का फर्क है, इसमें भी आधा का फर्क है ना। देखिए इस दोनों में 2, इसका कितना, कैमरा मैन फोकस करो, 2, इसका भी कितना, 2, ठीक है। ऐसे करके घसना नहीं है। मैं अभी बनाया कहा, मैं अभी बना रहा हूँ, उसकी इरेज करके तब अच्छा से बताऊंगा कि कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों में कितना का फर्क है, कितना का फर्क है, 2 का फर्क है ना। इन दोनों में भी कितना का फर्क है, 2 का फर्क है। अभी मैंने आपको कुछ बताया ना, ठीक है। बड़ा भाई और मझला भाई का जो रिश्ता होगा, जो रिलेशन होगा, जो फर्क होगा, जो अनुपात होगा, वही इन दोनों का भी बराबर होगा। तो देखिए बराबर होगा ना दोनों, ठीक है। बराबर दीजिए या समानुपात दीजिए। मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बोला ना कुछ समय पहले कि ये अनुपात जब 2 अनुपात आपस में बराबर होता है तब बीच में होता है ना समानुपात। ये अनुपात बराबर हुआ तो हुआ ना समानुपात, है ना। ऐसे करके क्लियर, ऐसे करके यहाँ पे और बना दीजिए, ऐसे क्लियर। यानी कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसका रिश्ता, इन दोनों का जो रिश्ता होगा वही रिश्ता इसका और इसके साथ होगा। यानी कि पहला दूसरा का जो रिश्ता होगा वही रिश्ता होगा दूसरा और तीसरे के साथ। यानी कि इन दोनों का रिश्ता वही होगा जो इन दोनों का रिश्ता होगा। आई होप कि आप समझोगे बातों को। यहाँ पे देखिए साफ स्पष्ट है, ए और बी के साथ जो कनेक्शन है वही कनेक्शन बी और सी के साथ है, दैट मीन्स एक्स के साथ है। तो पहला दूसरा के साथ वही रिश्ता होगा जो दूसरा और तीसरा के साथ रिश्ता होगा। इस पर आप कैसे करके सेट करके लिख सकते हैं, क्लियर। चलिए अब इसको बनाएंगे कैसे, चलिए देखिए। यहाँ पे आपको लिख देना है, सबसे पहले तो लिख देंगे सॉल्यूशन, दैट मीन्स हल, ठीक। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देना आपको तृतीय अनुपाती नियम से कुछ भी वाटेवर, ठीक है। चलिए बाय थर्ड प्रोपोर्शनल रूल इंग्लिश मीडियम में। तो तृतीय अनुपाती का नियम ये, ठीक है, ज्यादा अच्छा होगा। ये देना कितने परसेंट ये भी दे देते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 अनुपात बराबर है ना आपस में, ये दे देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे आपका मर्जी, ये हो गया। अच्छा, फिर इसका इसके साथ रिलेशन यही वाला उठा के यहाँ पे दे देंगे, इसके साथ वही होगा तृतीय अनुपात एक्स, तृतीय 1 2, और तृतीय अनुपात नहीं है, क्या है, एक्स करने के लिए, एक्स देने के लिए अगर फिर मजबूर है कि क्वेश्चन में आपका जो मर्जी होगा वो दे सकते हैं, लेकिन अभी एक्स की बात करें तो एक्स देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है, मेंशन भी कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर इतना, सेकंड इतना, यहाँ पे ए इतना, बी इतना, ठीक है, इसी करके सी बराबर ऐसे मेंशन भी कर सकते हैं। चलिए ये ए हो गया आपका, ये क्या हो गया, ए घसना नहीं है इतना समझाने के लिए, ये 76, ठीक। बी ये क्या हो गया, बी ये क्या हो गया 38। ये दोनों में रिश्ता होगा, कुछ रिलेशन होगा, ठीक है, कुछ फर्क होगा, कुछ अनुपात होगा। ये इतना है, ठीक है, इतना है, ये सेम अनुपात होगा इसका और इसके साथ, इसका और इसके साथ वही रिश्ता होगा। तो यही वाला चिपका देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसका निकालना है तो एक्स है, यहाँ से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से सॉल्व कर देंगे। अब मैंने क्या बोला अभी कि अनुपात है तो बट्टा हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा, क्लियर। फिर यहाँ पे 38 हो जाएगा, अनुपात है तो बट्टा ये एक्स हो जाएगा, है ना। चलिए हो गया ये, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत अच्छा नहीं हुआ। 38 होना चाहिए था, अभी तो मैंने बताया था। तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 19 से 38, है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या बचा एक्स बराबर क्या बचा 19 बचा, 19 बचा, 19 बचा, एक्स बराबर क्या बचा 19 बचा। तो नहीं हुआ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन खतरा नहीं है समझाने के लिए। एक्स को 1 से गुना किया तो एक्स, और 19 को 1 से गुना किया तो 19 होगा, ठीक है। अब मैं कैसे समझूंगा कि मेरा सवाल सही है, देख लीजिए, ये हो गया आपका आंसर।
ये क्या हो गया, आंसर हो गया। कैसे समझेगा कि मेरा सवाल सही है? तो देखिए 76 और 38 का वही रिश्ता होगा जो 38 और x का होगा। तो x तो आ गया 19 का होगा। सही बात है। तो चलिए, तो ये हो गया आपका 38/6। तो चेक करें 2 2 आंसर।